हाय, दिस इज विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय के एम आर। सो आज की जो क्लास है, एक बच्चे का मेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था और इंस्टाग्राम पे ये मैसेज आया था कि उसका एक डाउट था और वो डाउट था भाई ये था जो कि मैंने आपके सामने पहले से मैं लिखा हुआ है डाउट। और उस बच्चे ने ये पूछा था कि भाई इस सर इसमें से इज या आर आएगा, बस इतना पूछा था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा जेन्युइन लगा तो मैं उसको कहीं ना कहीं एक मॉडिफाई करके लाया हूं। मॉडिफाई करने का मेरा मतलब है उस क्वेश्चन को मैं एक बेहतरीन रूप से लेके आया हूं क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा और कहीं ना कहीं ये अपकमिंग एग्जाम्स में भी आ सकता है और पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, इसमें मुद्दा ये नहीं है कि भाई इसमें से इज आएगा या आर आएगा, मैं बात करूंगा पूरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पेन कॉपी उठा लो अपने और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और जैसा कि आपने पोस्टर में देखा होगा कि ये क्लास आपका इंग्लिश पढ़ने का नजरिया बदलने वाली है। तो मैं ये आश्वासन दिलाता हूं आपको, ये दावे के साथ कहता हूं कि ये क्लास आपका एक्चुअल में ही जो है ना पढ़ने का, इंग्लिश का पढ़ने का जो एक्चुअल में जो सेंस है ना और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो क्लास में बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, एडवांस लेवल पे मैं लेके जाऊंगा। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। और उस बच्चे का मैं नाम मेंशन कर देता हूं, इंस्टाग्राम पे उस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था तो उस स्टूडेंट का नाम है मोहित। तो मोहित, ये डाउट आपका कैरी करना और हर बच्चे के लिए यूजफुल होगा, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, सारे बच्चों के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो आप भी अपने क्वेश्चन मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। मेरी आईडी, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जितने भी मेरे सोशल मीडिया के लिंक है जहां आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो तो वो मुझे यहाँ पे लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। एक डाउट और मैं आपका क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चों ने मुझे क्या है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगा था कि सर आपका नंबर क्या है। देखिए, ये पॉसिबल नहीं होता कि नंबर देना। अगर आपका कोई डाउट क्रिएट होता है तो वो मुझे जीमेल या ईमेल पे अपना अकाउंट, मतलब कि अपना डाउट भेज सकता है। मेरी ईमेल आईडी है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप मुझे पर्सनली ईमेल से कनेक्ट हो सकते हो, वहां मुझे ईमेल पे अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। गॉट इट। अब बातों को रोकते हैं और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यार ये क्वेश्चन देखो, मैं इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी कि जिरंड की मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने जिरंड इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल डिस्कस करवाया था। अगर उन जो मतलब कि जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो देखी होगी तो वो 1 मिनट में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। भाई इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, 1 मिनट में उड़ाएंगे। अगर वो वीडियो जिसने देखी है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी, यहां से मैं वही कॉन्सेप्ट उठाऊंगा बिल्कुल, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग, वो भी चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो बातों को रोकते हैं, अब मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक वर्ब एडवांस का टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं इस मतलब कि इसकी बात करूं तो ये भाई, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये एक वर्ब एडवांस का टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं इस वर्ब की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एक टॉपिक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं और थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूं तो ये कहीं ना कहीं एक नरेशन की फॉर्म में भी क्रिएशन फॉर्मेशन देता है, नरेशन की। तो नरेशन को हम देखो बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे कमांड करूंगा सिर्फ वर्ब एडवांस की और मैं बात करूंगा यहां पे उसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। गॉट इट। 2 टॉपिक का ये क्वेश्चन है। अब देखिए बात क्या होती है यार, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, अब आप वो जानोगे, ठीक है। क्वेश्चन पे आइए। अब क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्वेश्चन को रीड करूं, देखो पहले हमारी बैड हैबिट क्या होती है, हम क्वेश्चन को रीड नहीं करते, रीड भी करते हैं तो उनकी हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो नॉट ट्रांसलेट टू हिंदी मीनिंग, यू हैव टू ट्रांसलेट टू एक्चुअल सेंस, द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंड। गॉट इट। नॉट हिंदी, द मीनिंग, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। इंक्रीजिंगली अनोइंग हॉकिंग एंड एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग स्पीडिंग ऑफ बाइक्स इज या आर अ साइन ऑफ ग्रोइंग टेंशन टू द कॉमन मैन। ये क्वेश्चन था आपके सामने। अगर मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल देखने से पहले अगर मैं एक चीज की बात करूं आपके सामने, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने से पहले मैं आपका पहले बेस तैयार कर देता हूं। तो आपने सुना होगा यार, एक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी यूज होता है वो कहीं ना कहीं एक टेंस की सेंस में यूज होता है, कहीं ना कहीं टेंस में यूज होता है, ठीक है। जो कि मैं इसको टेक्निकल नेम दे देता हूं कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, आपने देखा होगा। यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी आप देखते हो वो एक टेंस में देखते हो, और टेंस में कौन से टेंस में देखते हो आप भाई, वो देखते हो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। गॉट इट। यहां तक कोई बात क्लियर, ठीक है। और जब आप एक V1 प्लस आईएनजी देखते हो माय डियर स्टूडेंट, जब आप एक V1 प्लस आईएनजी देखते हो तो वो कहीं ना कहीं एक नाउन की सेंस देता है, और नाउन कौन सा रहता है, वो जिरंड,
ठीक है, जो कि मैं पहले बहुत ही डिटेल में जेनरल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। वही अगर वो वीडियो, अगर मैं इस क्लास को लेने का मकसद ये है क्योंकि जेन्युइन डाउट था, अगर वो वीडियो देख के आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे ना तो भाई मिनटों में आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, तो बात क्या होती है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मैंने देखा तो कहीं ना कहीं एक जिरंड की फॉर्मेशन करेगा, और जो जिरंड क्रिएट होता है ना भाई, वो होता है एक वर्बल नाउन होता है। क्या होता है? वर्बल नाउन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्बल नाउन क्या होते हैं। वर्बल नाउन वो होते हैं जो वर्ब से क्रिएट होते हैं, यानी कि जो वर्ब से नाउन बनते हैं, दैट्स कॉल्ड अ वर्बल नाउन। गॉट इट? यहां तक कोई बात क्लियर? और एक जो भाई यूज होता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो एक यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वो होता है माय डियर एज एन एडजेक्टिव की तरह। वो एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, आपको ये भी पता होगा। और वो एडजेक्टिव की तरह कब यूज होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले भी समझाया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उनमें से मैं इस एक की बात करूंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहां रोल हो। पहले तो मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या चीजें आपको यूजफुल देखने को मिल सकती हैं। गॉट इट? चलो, आप देखा आपने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हो सकती है। कैसे यूज हो सकती है? अब जैसे मैंने आपके सामने में लिख देता हूं यहां पे, कि यहां पे लिख देता हूं मैं रनिंग फास्ट। ठीक है, अब आपने देखा ये वर्ब है, और वर्ब में ये आपने डिटेल ऐड करी, तो ये क्या हो गया भाई? नाउन हो गया। और ये कौन सा नाउन हो गया? वर्बल नाउन, क्योंकि वर्ब से बना नाउन है। गॉट इट? तो ये बात की बात है, यहां से हम चीजों को रफ करते हैं और अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो था आपका बेस बिल्कुल, कि हम इस चीज को कैसे उठाते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन से मैं एक चीज और सिखाऊंगा। अब आपने देखा, अगर देखो अनोइंग इंक्रीजिंग, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एंड, ये एंड कंजंक्शन है, आपने देखा एंड कंजंक्शन है। अगर देखो ये चीज होती है ना भाई, देखो हॉन्किंग एंड स्पीडिंग, अगर मैं ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को अगर मैं ग्रैब कर दूं तो मेरे पास बचता है हॉन्किंग एंड मेरे पास में बचता है स्पीडिंग। गॉट इट? यानी कि हॉन्क करना और स्पीड करना, यानी कि हॉन्क करना और स्पीडिंग करना। यानी आपने कई बच्चे देखे होंगे जब वो बाइक स्पीड में चलाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हॉन्क करते हुए बाइक चलाते हैं, यानी कि हॉन्किंग एंड स्पीडिंग। तो आपने देखा होगा यार, वो एक तो हॉर्न बजा रहे हैं और स्पीड से बाइक को ड्राइव कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि यार वहां पे आपने ये देखा कि भाई हॉन्किंग क्या है? नाउन है, क्योंकि नाउन है ना भाई, क्योंकि नाउन है भाई। मैंने आपको बताया था कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जिरंड से आप देख सकते हो तो वो नाउन होगा। ठीक है, ये नाउन हुआ। और आपने देखा कि भाई जो नाउन में जो भी डिटेल ऐड कर दे, दैट मीन्स वो क्या होता है भाई? एडजेक्टिव होता है। आपको ये भी पता है भाई। ठीक है, देखो इस एक क्वेश्चन से आपको देखो इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको आइडेंटिफाई करना आएगी, क्योंकि एसएससी अब इतना शार्प माइंडेड हो चुका है। एक सीडीएस का एग्जाम होता है, उसमें वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछता है 10 नंबर की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है ना, इसीलिए आपका इंग्लिश पढ़ने का नजरिया बदलेगी। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करना आएगी धीरे धीरे। ठीक है, देखो कैसे। अब आपने देखा नाउन है, ठीक है, और नाउन में जो भी डिटेल ऐड कर दे नाउन प्रोनाउन में, उसको क्या बोलते हैं? हम एडजेक्टिव बोलते हैं। गॉट इट? चलो बात हुई है क्लियर। अब आपने देखा भाई स्पीडिंग, स्पीडिंग भी भाई नाउन है। चलो आपने देखा स्पीडिंग भी नाउन है, और नाउन में जो भी डिटेल ऐड कर दे हॉरिफाइंग, तो दैट मींस यार ये भी एडजेक्टिव है। ये भी क्या हमारा? एडजेक्टिव है। गॉट इट? ये भी एडजेक्टिव है। चलो अब बात हुई क्लियर। अब आपने देखा कि भाई अनोइंग, हॉन्किंग, अनोइंग एंड अनोइंग और इंक्रीजिंगली, अनोइंग और इंक्रीजिंगली, दैट मींस यार इंक्रीजिंगली मतलब कहीं ना कहीं वो और चीज एम्फेसाइज करवा रही है, और चीज को एम्फेसाइज करवा रही है। गॉट इट? यानी कि जो एडजेक्टिव में डिटेल ऐड कर दे वो भाई क्या होता है हमारा? एडवर्ब। अगर आपने ग्रामेटिकल अगर टर्म आपने सही से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भाई जो एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करवा देते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। गॉट इट? चलो अब बात हुई है क्लियर। अब आपने देखा हॉरिफाइंग, और हॉरिफाइंग से मैंने पहले देखा एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग। तो एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग का मेरा मतलब है माय डियर कि एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग। ठीक है, अनोइंग मतलब क्या होता है? यानी कि साउंड कहीं ना कहीं वो इरिटेट करती है, अनोइंग परेशान कर रही है। और एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब लाउड है उसकी आवाज भाई। यानी कि आपने देखा कि भाई जो हॉरिफाइंग एक्सट्रीमली है, कहीं ना कहीं ये भी एडवर्ब है, क्योंकि वो क्या क्या है? हॉरिफाइंग में डिटेल ऐड करवाया। तो ठीक है भाई, ये एडवर्ब हुआ। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई एक क्लोज आपके सामने ये है और दूसरी क्लोज आपके सामने ये है, तो भाई का पत्ता क्या है? एंड। एंड अपने आप में हुआ क्या? कंजंक्शन, क्योंकि दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जोड़ने का काम कौन करते हैं? हमारे कंजंक्शन करते हैं। यहां तक कोई बात क्लियर? चलो यहां तक कोई बात क्लियर। चलो अब आपने देखा कि भाई यहां पे ऑफ क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है यार, देखो लॉजिकल चीजें अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये देखो रूल लपाड़े से अगर ये सेंटेंस, ये
क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करोगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप 101% आप है ना इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे एग्जाम में। कॉन्सेप्चुअल चीजें उतारो, दी बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहां पे क्रिएट हो रहे धीरे धीरे, ठीक है। तो आपने देखा भाई प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन, अब आपने देखा बाइक्स, अब बाइक्स क्या होगा यहां पे आपने देखा, ठीक है। अब आपने देखा बाइक्स क्या पे, बाइक्स क्या है, नाउन है, चलो ठीक है भाई, नाउन है। अब आपने एक चीज और देखी होगी यहां पे कि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है, यानी कि प्रेपोजिशन अपना, यानी कि चलो यार देखो ये थोड़ा सा यहां पे ये हो गया, मैं इस ऑफ को काट के यहां लिख देता हूं तो क्या आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। इस ऑफ को काट के मैं यहां बाइक को छोटा कर देता हूं और आपको यहां ऑफ यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड हो, ठीक है। ऑफ बाइक्स यहां लिख देता हूं मैं, ऑफ बाइक्स, चलो ठीक है। अब आपने देखा कि भाई ऑफ क्या यहां पे प्रेपोजिशन है, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद में यार नाउन आता है, ये आपको सभी को पता है। और नाउन और प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लेती है, गॉट इट, अपना वो अपना सेपरेट ऑब्जेक्ट लेती है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह भी कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि भाई प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। यानी कि ऑफ का प्रेपोजिशन, ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बाइक्स हुआ, गॉट इट, यहां तक कोई बात क्लियर, ऑफ का बाइक्स, ठीक है, प्रेपोजिशन हुआ। अगर मैं थोड़ा सा और डीपली अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना की चाहूं, तो कहीं ना कहीं जो ये चीज होती है ना भाई, ये इतनी चीज, ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव फ्रेज क्रिएट होती है, फिर क्या प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है, यानी कि दो चीजें ग्रैप हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको एक नाम और दे सकता हूं, प्रेपोजिशनल फ्रेज, या फिर मैं इसको दे सकता हूं एडजेक्टिव फ्रेज, दो नाम मैं इसको दे सकता हूं। टेक्निकल मैं आपको टर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, वरना यहां तक सोचने के, देखो यहां तक बच्चा सोच भी नहीं पाता पहली बात तो, लेकिन मैं आपको चीजें अंडरस्टैंड कराने की ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको हर चीज से रूबरू करवाऊं, गॉट इट, चलो बात हुई क्लियर। अब आपने देखा भाई, अब आपने देखा कि भाई ये वर्ब है हमारी, इज और आर वर्ब है, चलो यहां तक वर्ब को छोड़ देते हैं पहले, ठीक है, वर्ब को छोड़ देते हैं। अब आपने देखा ए क्या है, यहां पे हमारा आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है भाई, सबको पता है ए हमारा आर्टिकल होते हैं, ए एंड द हमारे आर्टिकल होते हैं। अब आपने देखा साइन यहां पे क्या है, नाउन है, ठीक है, और आपने देखा ऑफ क्या है, यहां पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। यार देखो चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ऑफ क्या हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब आपने देखा, आपने क्या देखा भाई, टेंशन, अब टेंशन यहां पे क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि जो भी नाउन में डिटेल ऐड कर दे तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है भैया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई, जो ये ऑफ है ना, वो ये ऑफ प्रेपोजिशन इस नाउन के लिए आया होगा, गॉट इट, इस नाउन के लिए आया होगा, तभी तो कहीं ना कहीं ये अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि भाई ये प्रेपोजिशन इस टेंशन नाउन के लिए आई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसका ऑब्जेक्ट नाउन ही हुआ, यहां तक कोई बात क्लियर, और अपना भाई का है एडजेक्टिव, ग्रोइंग, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे। आपने देखा भाई टू क्या होती है, हमारी प्रेपोजिशन होती है, सबको पता है टू प्रेपोजिशन होती है, ठीक है, और हमारा दा क्या होता है, हमारा आर्टिकल होता है, ठीक है, ये सबको पता है। और अपना मैन जो होता है भाई, क्या होता है, मैन नाउन होता है, सबको पता है, नाउन होता है, और नाउन के बाद में यानी कि नाउन में जो डिटेल ऐड करवाए दैट मींस वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, सबको पता है ये बात, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, ये टू किसके लिए आया होगा, अब आपको बताना है ये चीजें, कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करना, ये जो प्रेपोजिशन है ना, ये किसके लिए आई होगी, यानी कि इसका कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं ये रहा होगा, ठीक है, क्योंकि नाउन है भाई बाद में, और प्रेपोजिशन महाराज ये कहती है कि भाई मुझे तो अपना ऑब्जेक्ट चाहिए सेप, तो दैट मींस यार देखो ये थी इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हमने आइडेंटिफाई करी, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आइडेंटिफाई करी, ठीक है। तो इस चीज से क्या हुआ हमारे, ये तो हमने सीख लिया कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमें आइडेंटिफाई करना आ चुकी है, ठीक है, और आपने देखा कि भाई जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कितनी तरीके से यूज हो सकती है, ये भी आपने सीखा, ठीक है। अब आपने ये चीजें अगर लिख ली होगी तो मैं इस चीज को यहां से मिटाऊंगा और आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहां से मैं ये चीजें रफ करता हूं क्योंकि ये आपने लिख भी ली होगी, ठीक है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और वो आईएनजी कई रोल प्ले करती है भाई एग्जाम में, और कई तरीके से इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन भी फ्रेम करता है, गॉट इट। चलो देखते हैं। अब आपने देखा यहां तक बात होगी, यहां तक तो हमने देखा कि भाई हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, और हमको ये भी पता हो गया कि भाई जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कितने तरीके से यूज हो सकती है एक सेंटेंस में, वो भी हमने चीज सीख ली, ठीक है। अब बात करते हैं आगे भाई, इससे आगे क्या है, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं, अभी मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या होता, अब आपने देखा, ठीक है, अब आपने देखा कि भाई इंक्रीजिंगली अनोइंग हॉन्किंग। अब देखो हॉन्किंग एंड स्पीडिंग,
हॉन्किंग एंड स्पीडिंग, यानी कि हॉन्क करना और स्पीड करना, यानी कि हॉन्क करना और स्पीड करना। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यार ये एक चीज क्रिएट नहीं हो रही। अब देखो कैसे एक चीज क्रिएट नहीं हो रही। अब आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा, चलो यहां पे आप देखते हो, देखो हॉन्किंग एंड स्पीडिंग, ये दो चीजें यहां पे मैटर करती हैं, ठीक है, हॉन्किंग और स्पीडिंग, ठीक है, क्योंकि इन दो मुद्दों की बात हो रही है। यानी कि जो बाइक ड्राइव कर रहा है, जो लड़का बाइक ड्राइव कर रहा है, हमें नहीं पता कौन है वो जो बाइक ड्राइव कर रहा है, यानी कि कई बच्चे यार एक होते हैं ना, खुरापाती दिमाग होता है उनका, ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंगली और यानी कि अनोइंग, यानी कि अनोइंग, यानी हॉन्किंग यानी कि हॉर्न करना और स्पीडिंग करना, यानी कहीं एक आप देखते हो छपरी राइडर्स, ठीक है, वो देखा होगा आपने कि वो ड्राइव करते हैं, तो वो यानी कि वो जो रोड पे ड्राइव करते हैं, ठीक है, किसी लड़की को भी इंप्रेस करने के लिए कई कई ऐसे ड्राइव करते हैं भाई, हॉन्क करना और स्पीड, और टेढ़ी में एक बाइक करके चला रहे हैं, तो वो होते हैं छपरी राइडर्स, ठीक है, यानी कि हॉन्क करना और स्पीड करना उनकी क्या होती है, ये क्रिएटिविटी होती है उनकी, यानी हॉन्क करना और स्पीड करना। तो दैट मीन्स यार मैं हॉन्क कर रहा हूं और मैं स्पीड कर रहा हूं, तो दैट मीन्स मैं हॉन्क कर रहा हूं और मैं स्पीड कर रहा हूं। तो हॉन्क और यहां पे स्पीड किस यानी कि किस चीज की स्पीड, बाइक्स की, ठीक है, बाइक्स की, ठीक है, बाइक्स की, यार बाइक्स ही तो यहां पे, ठीक है, बाइक्स है, ठीक है। अब देखो हॉन्क किया और स्पीड बढ़ाई, हॉर्न किया स्पीड बढ़ाई, तो कहने का ये एक ही तो प्रोसेस, यानी कि एक ही तो प्रोसेस है भाई, यानी कि बाइक तो एक ही है और प्रोसेस भी हमारी वो एक ही है। तो दैट मीन्स ये क्या हुई हमारी वन प्रोसेस, क्या हुई है हमारी वन प्रोसेस हुई भाई। और वन प्रोसेस अगर मैं कंसीडर करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो सिंगुलर में ही तो कंसीडर होगी वन प्रोसेस हमारी किस में सिंगुलर कंसीडर्ड होगी। और आपने देखा स्पीडिंग क्या है, एक वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन है, ठीक है, ये आपने देखा कि स्पीडिंग एक वर्बल नाउन है। और वर्बल नाउन क्या होते हैं, जो हमारी जिरंड की फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, और जो जिरंड और जो वर्ब, अब देखो आपने एक चीज देखा होगा, जो वर्ब होती है हमारी, और जो वर्ब होती है वो कहीं ना कहीं एक एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यार आपको पता है जहां वर्ब यूज होगी ना, 101% वहां एक्शन होना तय है। गोट, ये आपको माइंड में बिठा लेनी है, जहां हमारी वर्ब यूज हो गई, यानी कि ये वर्ब यहां पे यूज हुई है, तो आपके दिमाग में ना एग्जामिनर से पहले तो इमेज बन जानी चाहिए यार, कहीं ना कहीं एक्शन हुआ होगा, ठीक है। अब एक्शन क्या हुआ, हॉन्क एंड स्पीडिंग, ये उनका एक्शन है, किस चीज का, बाइक्स का एक्शन हुआ ना। तो एक्शन किस चीज का हुआ भाई, हॉन्क करना और स्पीड करना, तो कहीं ना कहीं वो बाइक का एक्शन है, ठीक है, बाइक का एक्शन है, तो वो कहीं ना कहीं एक एक्शन को रिप्रेजेंट करिए। और देखो आपने यार हॉन्किंग एंड स्पीडिंग कहीं ना कहीं एक ही प्रोसेस है, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस तो हो नहीं सकती, यानी कि उसने हॉन्क और स्पीड एक साथ ही तो किया होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग अलग प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती। तो जब अलग अलग प्रोसेस नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तो वो हमारा सिंगुलर काउंट करवाया है, तो वहां आर का पत्ता तो खत्म, वहां इज आना था, और यही एग्जाम में एरर था। अब कुछ बच्चे क्या थे यहाँ पे भाई, आर करके आ गए, क्योंकि उनको अनोइंग एंड स्पीडिंग उन्होंने क्या एक अलग अलग प्रोसेस उसने तय कर दी, अलग अलग प्रोसेस उन्होंने कहीं ना कहीं उनको लगता था कि भाई ये दोनों एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, अलग प्रोसेस का नाम है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एक अलग प्रोसेस नहीं है, ये एक ही प्रोसेस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर काउंट करवाया उसको, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने, चलो एक एग्जांपल मैं आपके सामने और देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि रीडिंग बुक्स, अब चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूं, चलो यहाँ से मिटा के एक एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूं आपको, ठीक है, ये दे देता हूं मैं आपके सामने। मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि रीडिंग, ठीक है, जो हैबिट है, चलो जो मेरी हैबिट है वही मैं बता देता हूं, रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज, या इज या आर, ठीक है, मूवीज इज या आर लाइक्ड बाय हिम, हैं, ये लिख लेते हैं, लाइक्ड बाय हिम। चलो, यानी कि रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज, यानी कि अब देखो लॉजिकल देखो, अब रीडिंग से है, ठीक है, ये भी नाउन है, और ये कौन सा नाउन है भाई, हमारा वर्बल नाउन है, ठीक है, और आपने देखा वॉचिंग, ये भी हमारा नाउन है, और कौन सा नाउन है हमारा, ये वर्बल नाउन है, ठीक है। यानी कि अब देखो आपने, यानी कि रीडिंग और वॉचिंग कहीं ना कहीं अलग प्रोसेस है, रीड करना और मूवी देखना कहीं ना कहीं एक अलग प्रोसेस है भाई। तो अलग प्रोसेस के सेंस में उस हिसाब से यहाँ पे फिर आर का पत्ता साफ, फिर यहाँ पे इज का पत्ता साफ, फिर आर आना था। अब कई खुरापाती बच्चे ऐसे होते हैं, क्या पता सर वो मूवी देखते देखते किताब पढ़ रहा हो, ये भी तो होते हैं ना कहीं ना कहीं बच्चे,
क्या पता सर वो मूवी देखते देखते किताब पढ़ रहा हो, फिर तो भाई सिलेक्शन पे डाउट आ जाएगा फिर। ठीक है भाई, फिर सिलेक्शन पे डाउट आ जाएगा। तो आपको वहां मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि सब्जेक्टिव अप्रोच पे काम नहीं करना, आपको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे सोचना है और एग्जामिनर के माइंड पे आपको ये तय करना है कि हमें एग्जाम कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो नॉट सब्जेक्टिव अप्रोच, यू हैव टू अप्लाई ऑलवेज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। गॉट इट। मैंने आपको पहली जो मैंने इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू इंग्लिश, और इंग्लिश को हम कैसे टैग करें, एक इंट्रोडक्शन पूरी की पूरी टॉप वीडियो है वो, तो वो जाके देखो, आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये था इस ओवरऑल क्वेश्चन का एक्चुअल जो सेंस था, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, और आप भी देखो, आप डाउट भेजते हो तो कहीं ना कहीं मैं भी एक मोटिवेट होता हूं उससे। मुझे लगता है कि ये बच्चे का जेन्युइन डाउट है, तो वो मैं उसको आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करता हूं, जहां तक मेरा मतलब कि मैं ग्रैब कर पाता हूं चीजें। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी अपने डाउट्स भेजो, और मैं आपके डाउट्स में मैं कैरी करूंगा, ये नहीं कि मैं आपके इग्नोर कर देता हूं। आपके मैसेजेस भी मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ता हूं जितना हो सकता है। ठीक है, आप भी अपने यूजफुल कमेंट्स आप भेजा करो, और आपके क्वेश्चन भी भेजा करो, मैं आपके क्वेश्चन भी कैरी करूंगा। ठीक है, तो ये था आज का जो जेन्युइन क्वेश्चन मुझे लगा था, और आप बताना कि आपने कितनी चीजें इसमें से सीखी, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करना, ताकि और अपकमिंग वीडियोस में लेके आऊं। अब देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो प्रोनाउन अपने खत्म करा दिया मैंने। प्रोनाउन पूरा 9 से 10 क्लासेस में मैंने प्रोनाउन खत्म किया है, तो वो वीडियो जाके देखो, आप बहुत ही यूजफुल रहेंगी। वो क्या आपके काफी कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा इस चैनल पे। तो ठीक है, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। ठीक है, और आपके जो जेन्युइन डाउट्स है ना, वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो। और जो बच्चे नंबर मांग रहे थे व्हाट्सएप का, ठीक है, उनके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बना ही दिया। मैंने आपको पहले बताया था, वो मुझे ईमेल करे। ठीक है, वो अपने क्वेश्चंस मुझे ईमेल करे। ईमेल आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो वो अपना कमेंट में क्वेश्चन करे, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली कनेक्ट करे। ठीक है, मैंने बताया होगा कि इनसे 4 से 5 डेज में मुझे 100+ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं यूजफुल वीडियो देखी, उन्होंने अपने डाउट्स भेजे। ठीक है, डाउट्स भाई देखो, जब भी आएंगे तब आप पढ़ोगे, अदरवाइज आप पढ़ोगे नहीं तो डाउट्स आपके आएंगे भी नहीं। ये फैक्ट है भाई, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो पढ़ोगे तो डाउट आना तय है, नहीं पढ़ोगे तो डाउट आना तय नहीं है। ठीक है, तो जिनका भी MTX का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, अपने MTX का एग्जाम दो। ठीक है, और अभी आपका CGL मेंस भी आने वाला है। ठीक है, आने वाला है क्या, अभी तकरीबन थोड़ा ही टाइम है CGL मेंस में, तो सबको बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, और गॉड ब्लेस यू। और वीडियो बताना, और आपके जेन्युइन कमेंट्स भी मैं कैरी करूँगा। और ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, गुड बाय।